हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है वो आ गई है। और इस इंडेक्स में जो हमारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनको एक लिस्ट बना के उनकी परसेंटेजेस जो हैं जेंडर गैप से रिलेटेड वो लिखी जाती हैं। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके हिसाब से रिपोर्ट कंपाइल की जाती है। सो इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें 146 कंट्रीज़ का डाटा लिया है। और इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज़ मोस्टली हर रिपोर्ट्स में होती हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं। इसमें जो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन ये कंट्रीज़ टॉप 5 में हैं। और आइसलैंड जो है वहाँ 93.5% ये जेंडर गैप परसेंटेज है। जितना ज़्यादा ये परसेंटेज होगा उतना वहाँ पर पैरिटी मींस कि इक्वल पोजीशन और इक्वल जो पे होता है जेंडर में, जैसे कि मेल के कंपैरिजन फीमेल को कितना इक्वली पे करा जाता है या उनकी पोजीशन थ्रू इकोनॉमिक पोजीशन हो या लीडरशिप की हो या पॉलिटिकल पोजीशन हो वो कितनी वहाँ अच्छी है उसके ऊपर होता है। जो जितना ज़्यादा ये परसेंटेज होगा उस कंट्री में वहाँ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और जो जेंडर है वो जेंडर गैप वहाँ कम है। जैसे कि हम देख सकते हैं आइसलैंड में ये 93.5% है और सिमिलरली यहाँ पर 87%, फिर नीचे 87%, 83% न्यूजीलैंड में है और स्वीडन में 81% है। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो हमें एक नज़र से ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ साथ जो अगर हम देखें साउथ एशिया की जो जेंडर पैरिटी है उसमें सबसे जो अच्छा परफॉर्म करा है वो बांग्लादेश ने करा है। उसकी 99th रैंक है और वहाँ पर जो है 68.9% जेंडर पैरिटी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस साल 129th इंडिया की रैंक है और 64.1% जेंडर पैरिटी है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर जो 2023 में 127th रैंक थी, तो इसका मतलब हमारी जो पोजीशन है वो 2 और नीचे चली गई है, 127 से 129th हो गई है। अगर हम देखें हमारे जो पड़ोस के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़राब हालत है वो पाकिस्तान की है। 145th रैंक है पाकिस्तान की और वहाँ पर जो है 57% जो जेंडर पैरिटी है वो है। जो हमारे साथ लगते हैं जैसे नेपाल, वहाँ की 117th रैंक है, भूटान की 124th रैंक है और सिमिलरली मालदीव्स की 132 रैंक है और श्रीलंका की 122 रैंक है। सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो हर साल पब्लिश करी जाती है और इसके बेसिकली 4 डायमेंशंस होते हैं, 4 पैरामीटर्स होते हैं जिस पे एक कंट्री की जो परफॉर्मेंस है उसको एवेलुएट करा जाता है। इसकी जो फर्स्ट डायमेंशन है वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी होती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दोनों जेंडर की जो पार्टिसिपेशन है और उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके बेसिस पे है। दूसरा जो है एजुकेशन अटेनमेंट है, जो एजुकेशन में पोजीशन है, जो उनको जितनी फ्रीडम मिलती है उसके रिगार्डिंग एजुकेशन में वो है। तीसरा जो है हेल्थ और सर्वाइवल पे है। चौथा जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में है कि पॉलिटिक्स में जो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, जो वहाँ की जो भी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वहाँ पर वुमेन को किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है, उनके नंबर्स कितने हैं। सिमिलरली ये 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखें तो इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हाईलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो जेंडर गैप है, ग्लोबल जेंडर गैप है, वो 68.5% क्लोज़ हो गया है। मींस ये जो गैप है वो 100% ना होके वो अभी 68.5% हुआ है। इसका मतलब ये है कि ओवर द इयर्स जो है जेंडर गैप वो नैरो तो हुआ है, बट उसका जो रेट ऑफ प्रोग्रेस जो है वो कम हो गया है, वो स्लो डाउन हो गया है। इसका मतलब ये है कि अभी जो जेंडर पैरिटी, जिसे जो हम इक्वालिटी को जो बोलते हैं कि मेल्स को और फीमेल्स को इक्वली अपॉर्चुनिटी या इक्वल पोजीशन देनी चाहिए, जो जेंडर पैरिटी की हम बात करते हैं, उसके लिए 134 ईयर्स का टाइम हमारे पास चाहिए, तब जाके जो है एक जेंडर गैप जो है वो फिल हो सकता है। सिमिलरली इस रिपोर्ट की अगर हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो गैप्स इसमें बताए गए हों वो 2 हैं। एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो है, दूसरा जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं क्योंकि इकोनॉमिक पार्टनरशिप डेफिनेटली एक वुमेन की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और उसको अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी तो वो इकोनॉमिक डोमेन में नहीं आ पाएंगी और उनका इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है। जब भी वो जो पब्लिक डोमेन में है एज अ मेंबर
कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, एज ए मेंबर निकल के आ सकती हैं। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी तब तक उनके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, जो उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात नहीं हो पाएगी। वुमेन के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाएंगी, और जो जेंडर गैप है, जो एक मेल और फीमेल को इक्वालिटी का होना चाहिए, वो नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो इस रिपोर्ट में बताई गई है, वो ये एक प्रोजेक्ट करा है कि जो पैरिटी की हम बात कर रहे हैं वो रीजन के हिसाब से अलग अलग होगा। मींस ऐसे कुछ रीजन्स होंगे जहाँ पर पहले पैरिटी आ जाएगी, और कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहाँ पर बाद में पैरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लैटिन अमेरिका और कैरेबियन की बात करें तो वहाँ पर जो है 2081 तक जो पैरिटी आ सकती है। सिमिलरली अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो वहाँ पर 2249 तक जो है वहाँ पर आएगी पैरिटी। अगर हम अपने एशिया की बात करें तो यहाँ पर 2205 में आएगी पैरिटी, और सदर्न एशिया में 2191 में आएगी पैरिटी। एक और चीज़ जो इस रिपोर्ट में बोली गई है वो वर्क फोर्स रिप्रेजेंटेशन है, कि जो वुमेन हैं वो ग्लोबल का 42% जो वर्क फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। 42% जो है वो वुमेन वो ग्लोबल वर्क फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं वुमेन, बट जो उनको लीडरशिप मिलती है वो 31.7% है। मतलब लीडरशिप उन्हें काफ़ी कम मिलती है, उनको लीडरशिप रोल्स में काफ़ी कम रखा जाता है। और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो वुमेन है उनको जो लीडरशिप रोल में हायर करा है वो कितना परसेंट है ओवर द ईयर्स। सबसे ज़्यादा देखें 2022 में जो परसेंटेज है 37.5%, ये हाईएस्ट है अब तक की। उसके बाद जो है 37% 2021 में थी, और थर्ड हाईएस्ट हम देखें तो 36.9% 2023 में थी। 36.4% इस बार की है, ये एक स्लाइटली डिक्रीज़ हुई है 2024 में। अगर हम इंडिया के रिगार्डिंग बात करें इस रिपोर्ट में, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया ऐसी कंट्रीज़ के अंदर आती है जहां पर लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक पैरिटी है। सबसे कम इकोनॉमिक पैरिटी है इंडिया और उसके साथ जो कंट्रीज़ आती हैं, और यहाँ पर जो है लेस देन 30% जेंडर पैरिटी है, जो एस्टिमेटेड अर्नड इनकम है उनकी। ठीक है, इसके साथ जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश इसमें आता है, सूडान, ईरान, पाकिस्तान, मोरक्को, ये सब कंट्रीज़ का भी यही है कि वहाँ पर इकोनॉमिक पैरिटी जो है काफ़ी कम है। और इन कंट्रीज़ में एक और चीज़ है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 50% से भी अंडर में है, वो 50% से कम है। सो ये ज़रूरी है कि इक्वालिटी की बात जब हम करते हैं तो इक्वालिटी जेंडर में भी होनी चाहिए, और ऐसे इनिशिएटिव डेफिनेटली लेने चाहिए जिससे जो जेंडर गैप है हमारी सोसाइटी में वो कम हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन है वो मैन की तरह आगे आए, और जो इकोनॉमिक लेवल है या पॉलिटिकल लेवल है या एजुकेशन लेवल है, सब में वो एक साथ में आगे बढ़े। थैंक यू।